हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी के एक सबसे बेहतरीन बेस्ट कॉलेज के बारे में, जहां से हर साल हजारों बच्चे एक टॉप एमएनसी कंपनी में जाते हैं और जहां पे हजारों बच्चों का सपना होता है कि भाई यहाँ पे एडमिशन हो जाए। और इस कॉलेज को लोग मिनी आईआईटी भी कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं आईआईटी के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ लखनऊ। अगर आप भी चाहते हो आप कॉलेज एडमिशन हो या फिर आप भी चाहते हो इस कॉलेज के बारे में जानना, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके कंप्लीट रिव्यू के बारे में, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है इसकी, फीस क्या होगी, कट ऑफ कितना जाएगा, कंप्लीट इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में और इसके हर एक डिटेल बारे में जानेंगे आईआईटी लखनऊ के बारे में। ये आईआईटी जो कॉलेज है, इससे प्लेसमेंट कितना हाई जाता है, कितना इससे कट ऑफ कितना है, कितना अब तक हाईएस्ट पैकेज गया। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस कॉलेज में सबसे हाई पैकेज कितना रहा है, बिकॉज आपका एडमिशन लेने का सबसे सपना होता है कि भाई हमें यहाँ पर पैकेज कितना जाता है। तो यहाँ जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा है, अगर सुनोगे तो भाई करोड़ों में जाता है। ठीक है, करोड़ों में पैकेज आता है और यहाँ का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है। तो हर एक चीज़ वीडियो जानने वाले हैं, काफ़ी अपनी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या है इसमें। आईआईटी लखनऊ की मैं बात कर रहे हो, यहाँ पर जो कॉलेज है लखनऊ में स्थित है। इसके जो कैंपस है वो 100 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो 100 एकड़ काफ़ी बड़ा होता है, तो काफ़ी बड़े एरिया में कॉलेज फैला हुआ है। और ये कॉलेज यूपी का पुराना कॉलेज है, यानी एक प्रतिष्ठित कॉलेज, यानी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। 1984 में वह AK2 का प्रीमियम कॉलेज माना जाता है, कहा जाता है कि AK2 का प्रीमियम सबसे बेस्ट कॉलेज है। और जैसे इसे मैं बताया था, इसे मिनी आईआईटी कहते हैं। तो मिनी आईआईटी इसको यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके बहुत ही यहाँ पे चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको मिनी आईआईटी कहा जाता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं स्टार्टिंग ग्रेजुएशन यहाँ पास आउट होते हैं, वो टॉप एमएनसीज कंपनी में जाते हैं, जहाँ का प्लेसमेंट तो भाई करोड़ों में जाता है। और यहाँ पे जो आपको एडमिशन लेने की तरीका है कि आपको यहाँ पे जेई मेन से एग्ज़ाम देना होगा। जेई मेन से एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप सीज़न 1 दिया है सीज़न 2 दिया हो, दोनों में अप्लाई कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है काउंसलिंग का, वो AK2, यानी AK2 काउंसलिंग से ही जा सकते हो, डायरेक्टली कोई और तरीके जाने का यहाँ पे नहीं है, आपको AK2 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम किया है। तो यहाँ पे BTech, MBA, MCA, ठीक है, MSc, PhD सारे प्रोग्राम किया है। तो ये कॉलेज 1984 में है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अब ये कनेक्टिविटी है, यहाँ पहुँचने कैसे पहुँचो, तो यहाँ पहुँचने के आपको दो तरीके हैं। या तो लखनऊ के रेलवे स्टेशन से पहुँच सकते हैं, या फिर भाई आप एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपके यहाँ की जो हवाई अड्डा है, जैसे स्टार्ट में हम लोग एमओसी बोलते हैं और अगर फुल फॉर्म इसका है तो इसे बोलते हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से के मात्र केवल 15 मिनट दूरी पर है। और जो इसका रेलवे स्टेशन जाओ, लखनऊ जंक्शन से मात्र केवल 7 किलोमीटर दूरी पर है। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम किया जाते हैं। यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, जिनमें से केमिकल इंजीनियरिंग है, जहाँ पर इसके 75 सीट्स है। सिविल इंजीनियरिंग, जिसके यहाँ पे 75 सीट्स है। तो ओवरऑल सभी के यहाँ पे 75 सीट्स है। कौन कौन से प्रोग्राम उसके नाम बताता हूँ। कंप्यूटर CS इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सेल्फ फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे कराए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कैसे एडमिशन होगा, तो स्टार्टिंग में बताया कि जेईई मेंस एग्जाम देना होगा। अगर आपने जेईई मेंस एग्जाम दे रखा है तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग से आना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जेईई मेंस एग्जाम देने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे सारी सीट जो जेईई मेंस एग्जाम से भरी जाती है, लेकिन इसके बाद आपको, अगर आप यूपी से हैं तो आपको एक बेनिफिशियल मिलेगा कि यहाँ पे जो सीट्स हैं, तो 90% जो सीटें फिल की जाती हैं वो यूपी वालों के लिए होती है। तो 10% है वो अदर, यानी कह सकते हैं जो रिजर्व सीटें हैं वो यूपी वालों के लिए 90% है। जो अदर स्टेट्स के हैं वो बिलोंग करते हैं, उनको केवल 10% यहाँ पे सीट्स रिजर्व उनके लिए रखी गई है सीट्स यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूपी के नहीं हो, लेकिन आपके पास अगर डोमिसाइल है, या कहते हैं अगर पेरेंट्स आगे डोमिसाइल में आते हैं, डोमिसाइल बनवा सकते हो आप किसी तरीके से, तो भी आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी लेने की आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे आप एडमिशन हम ले सकते हो। तो आपको पहले आपको 10+2 होना पड़ेगा, आपको 12th पास होना होगा, जहाँ पे आपको 55% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप जनरल OBC में आते हो, अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 50% मार्क्स पे काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ बात करते हैं हम इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ फीस भी जाना, तो बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस बहुत ज़्यादा इसकी हाई नहीं होगी और इसकी फीस ठीक ठाक है। तो अब जाते हैं फीस के बारे की चीज़ के बारे में, और उससे पहले यहाँ जान लेते हैं कौन कौन से यहाँ प्रोग्राम कराए जाते हैं। जैसे कि यहाँ 2 टाइप के ग्रुप है, ग्रुप A एंड ग्रुप B। जैसे बताया था आपको सारे प्रोग्राम के बारे में कौन कौन से कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप में डिवाइड है। तो ग्रुप के हिसाब से यहाँ फीस थोड़ी सी अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको जानना जरूरी है ग्रुप में कौन से आते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग आता है, सिविल इंजीनियरिंग आता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे। ग्रुप B में बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सेल्फ फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्रोग्राम ये ग्रुप B में आते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो भाई कॉशन मनी की जो 5000 आपको पे करनी पड़ेगी, इसके अलावा जो ट्यूशन फीस है 78,000 है, ग्रुप A की रहेगा। ग्रुप B में चले जाते हैं तो ग्रुप B में इनकी फीस बढ़ के 85,000 आ जाएगी, 15,000 रुपये डिफरेंस बढ़ जाता है।
इसके आपको अदर जो फीस है आपको 14,075 आपको पे करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रुप ए की फीस 89,775 हो जाती है, और ग्रुप बी की देखें तो 1,04,775 हो जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप ए की बात करें 90,000 मानते हैं आप, 3,60,000 रुपये की, यानी कि 4 लाख के अंदर आप पैसा खर्च कर दो। और बात करेंगे प्लेसमेंट्स की कि अब जब 4 लाख रुपये खर्च करो तो प्लेसमेंट कितना हो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा यहाँ का पैकेज करोड़ों में जाता है, लेकिन एवरेज कितना जाता है, कितनी कंपनी आई यहाँ पे, कितना कितना प्लेसमेंट किया, वो भी आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ ग्रुप बी में आते हो तो आपका फीस यहाँ पे जो फीस 1,04,000 के आसपास है और 775 रुपये, यानी मोटा मोटा क्या है तो 4 लाख के ऊपर निकल जाता है, या 4.5 लाख के अंदर आपका मीटिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो तो उसके फीस अलग से पे करनी पड़ेगी। ये जो मैंने फर्स्ट चार्ज बताए थे वो हॉस्टल इंक्लूड नहीं था इसमें। तो अगर यहाँ पे हॉस्टल फीस लोगे यहाँ 14,500 आपकी सिर्फ हॉस्टल फीस है। इसके बाद अदर जो एक्सपेंसेस हैं उसके आपको चार्जर बताने पड़ेंगे, और मेस के 17,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे सभी जोड़ते हैं लगभग 48 से 50,000 के बीच में आता है, 50,000 के अंदर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे यहाँ पे हॉस्टल में यहाँ पे रहते हैं। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट, जिसका हम क्या करोगे भाई, प्लेसमेंट कितना जाता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही, इसे मिनी IT यूँ नहीं कहा जाता है भाई, मिनी IT है, फैकल्टीज फैसिलिटीज एनवायरमेंट सब कुछ यहाँ का, यहाँ पे जो कल्चर कोडिंग कल्चर है वो तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। उसके हिसाब से यहाँ पे हर कॉलेज को एक अच्छी पैकेज मिलता है, यानी अच्छी पैकेज तब मिलते हैं जब उनका इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो बच्चों को पैकेज मिला है ना, हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस वो गया है 49 लाख रुपीज़ गया है, और हाईएस्ट पैकेज ऑफ कैंपस की बात करते हैं 1.2 करोड़ में चला गया। ठीक है, एक अच्छा पैकेज मिला हुआ। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 8.2 लाख रुपए पर एनम जाता है, यहाँ पे एवरेज पैकेज है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लाख से 4.5 लाख रुपए अगर मोटा मोटा दोनों को जोड़ लेते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी को, तो 5 लाख के अंदर आप बीटेक पूरा कर लेते हो। और बीटेक पूरा करने के बाद अगर आप यहाँ पे जो मिलते हैं प्लेसमेंट वो भाई पे 8 लाख से स्टार्टिंग होती है, यानी इतना बड़ा प्लेसमेंट है तो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अभी ऐसे यहाँ से पेड 8 लाख में हो जाते हो, फिर इसका 1-2 साल आप कहीं भी जॉब करोगे तो आपको अच्छा खासा पैकेज आगे मिल जाएगा। तो कोई बुरा पैकेज नहीं, बहुत अच्छा पैकेज। अगर आपका, जैसे मैं कई बार मैं अपनी वीडियो बताता हूँ, अगर आपका सपना फिलहाल सभी को होता है कि IIT IIT NIT के बेस्ट कॉलेज में हो जाए, अगर नहीं हो पाता तो आपके पास दूसरे ऑप्शन होने चाहिए। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि आप उनकी वजह से अपना बीटेक ड्रॉप कर दोगे, बीटेक नहीं करोगे, तो वो आपको करना है। उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दूसरे ऑप्शन होने चाहिए। तो मैंने वीडियो में जितने वीडियो में बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन देता रहा हूँ। अगर पहली बार देख रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन वो प्रॉपर मिलती रहे, ताकि जो मैं इस विषय वीडियो ला रहा हूँ कि अदर टाइप के कॉलेज हैं, अदर स्टेट्स के भी हैं, हर एक स्टेट की बना रहा हूँ। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो बेस्ट है, कुछ IIT को टक्कर देता है, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से दूसरा आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे जगह पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ गया हुआ है, जो ऑफ कैंपस था 49 करोड़ यहाँ पे इनका ऑन कैंपस था, और टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे स्टूडेंट थे वो 382 बच्चे यहाँ पे जो यहाँ पे प्लेस हुए, जिनमें से 50+ कंपनी यहाँ पे आई थी, यहाँ पे जो विजिटेड हुई थी, और जिनमें से 10 तो इंटरनेशनल कंपनियाँ थी जो ऑफर किया था, और 44 नंबर ऑफ द पीपल्स ऑफर किया, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनी आती है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ कंपनी के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर रिपिंग है, टेक्टल AI है, और गोल्डमैन है, स्लाइस है। ठीक है, इन सभी के नाम दिए गए हैं। तो उसी आपसे बात कर रहे हैं, जिनको नाम दे रहे हैं। नंबर 1 बच्चे सेलेक्ट किया जिसको हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 32 लाख का मिला है, और यहाँ पे 2 बच्चे जिनको पैकेज यहाँ पे 26 लाख का मिला हुआ दोनों बच्चों को। यहाँ पे गोल्ड कंपनी जो है गोल्डमैन जो यहाँ जो गोल्डमैन कंपनी है उन्होंने 1 बच्चे सेलेक्ट किया, इसको हाईएस्ट पैकेज 24 लाख का दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है। यहाँ पे आप लगभग 5 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दो, एंड एवरेज आपको 8 लाख का प्राइस मिल जाता है एवरेज। तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा है, आपके पास दूसरे ऑप्शन खुले हुए हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स के और कंपनियों के बारे में, जिनमें से गूगल का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, बेनी मिलन का है, स्प्रिंकल है। ठीक है, जोमेटो, इंटरटेट, सेल्सफोर्स है, बहुत सी कंपनी जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके, मैं सबके नाम तो नहीं बताऊंगा। अब इसी तरह रिक्रूटर्स में देखो, यहाँ पे कुछ कंपनी नाम भी देखो, उनको यहाँ पे पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, जान सकते हो कौन कौन सी कंपनी आती हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो भाई यहाँ कट ऑफ क्या है, तो होम स्टेट का और अदर स्टेट का कट ऑफ में डिफरेंस जैसे बताया था 90% और 10% हिसाब से यहाँ पे चलता है। जिसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, जो मेन इंस्टीट्यूट में बात करें IIT के बारे में तो सारा है उसी और यहाँ प्रोग्राम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रीम होगा, और यहाँ कोटा क्या है और कैटेगरी क्या है, और यहाँ पे जो जेंडर है वो देखना है, ओपन रैंक करती क्लोजिंग रैंक करती थी, ये चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। तो हमने बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, और ये सब ओपन कैटेगरी की है, और ये होम स्टेट की है। ठीक है, तो ओपन रैंक देखिएगा तो 99,698 पे ओपन हुआ था, और 99,690 पे क्लोज हो गया था। ऐसे अगर देखोगे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखोगे तो यहाँ पे 39,565 पे ओपन हुआ, 39 पे क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे देखोगे तो यहाँ पे बात हो रही है 67,534 और 68 पे क्लोज हो गया लगभग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करेंगे 56,474 पे था, 58 लगभग पे क्लोज हो गया था।
देन मैकेनिकल केमिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में जो है यहाँ पे 80,382 रहा है यहाँ पे, और 81,073 रहा है यहाँ पे। तो केमिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे 1,76,900 1,07,692 रहा था, और 1,08,000 पे 12 पे लोग क्लोज हो गया था। ऐसे CS की बात करें, वो भी AI वाले की, AIML वाले की बात करते हैं। ऐसे में बात करते हैं CS वाले में, जिसमें AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ था वो 4,700 सॉरी 47,023 रहा था, और 48,500 से क्लोज हो गया। तो ऐसे आपको अलग दे सेल्फ फाइनेंस से देखोगे तो यहाँ 50,000 पे था और 51 पे क्लोज हो गया। तो मोटा मोटा मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता दी होम स्टेट के बारे में। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कट ऑफ की। तो ऑल इंडिया में देखो तो भाई सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ यहाँ पे 88,600 बन गया, तो वहीं पे अगर देखोगे तो यही कट ऑफ 99,000 चला गया। तो लगभग कितना डिफरेंस दिखाई देता है। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, अगर इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते हो। अगर आप अदर स्टेट्स को, अगर आपके पास किस तरीके से यहाँ का डोमिसाइल बन पाता है, और डोमिसाइल क्या होता है, जैसे कि आप मान लो आप रहने वाले किसी अदर स्टेट, लेकिन आपने लखनऊ से, आप कहते हैं यूपी से, कहीं से आपने पढ़ाई कर ली है, 12 पास कर लिया है, तो आपको इसका बेनिफिशियल मिल सकता है। आप यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा के आराम से एडमिशन ले सकते हो, आप किस कट ऑफ में आ सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सभी दिए गए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पढ़ोगे तो यहाँ पे 30,072 पे ओपन हुआ था, 30,700 ओपन हुआ था, और 30,700 में क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे देखो तो 62,489 पे था, और 64,115 क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करें तो यहाँ पे 52,270 था, और 53,448 क्लोज हो गया था। केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 93,174 रहा था, और 94,138 क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो यहाँ 44,257 रहा था, और 45,213 पे क्लोज हो गया था। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस की बात करें यहाँ पर 46,884 और 47,811 पे क्लोज हो गया था। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। IIT जो कॉलेज है इतना फेमस, क्यों इतनी चीज़ आती है, तो मेन चीज़ भाई कोई भी कॉलेज इतना फेमस का मेन रीजन होता है कि उसका प्लेसमेंट। भाई आप भी एडमिशन लेना चाहोगे, सबसे पहले आप देखते हो प्लेसमेंट कि कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के रिसर्च प्रोग्राम कैसे हैं, वहाँ पे फैकल्टीज़ कैसी है। उसके बियॉन्ड पे आप कॉलेज में चाहते हो तो उन सभी को ध्यान रखते हुए कॉलेज इतना अच्छा है, इसलिए इसको मिनी IIT कहा जाता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, किसी टाइप की कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, या कौन सी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड पे है, तो हमारा नंबर आपको डिस्प्ले में शो है, वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सअप पे, और हमें व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे हमारे चैनल बने हुए हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा नंबर मिले, वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमें कोई भी आपको डाउट्स एक्स्ट्रा लगता है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मुझे बतानी है, या फिर कोई नया वीडियो जो आपको बनाना चाहता हूँ, कोई नया वीडियो जो आपको लगे मैं बना सकता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, आपको पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।